मेरी टक्कर सीधा योगी और मोदी से है। अब की बार योगी को हराऊंगा और अगली बार मोदी जी भी सावधान रहना, तुम्हारा नंबर है, तुम कोई भी सीट चुन लेना देश में, हर जगह पर तुम्हें हराऊंगा हराऊंगा हराऊंगा। योगी जी कहेंगे हमने मंदिर बनवा दिया, हमने 370 हटवा दी, हम मथुरा की मस्जिद गिरा देंगे, हम काशी की जो मस्जिद को भी गिरा देंगे, छोटा बना देंगे, भव्य मंदिर बना देंगे। कटोरा लेके बैठेंगे क्या मंदिरों के सामने? पागल न हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अब की बार तो अमित शाह की और मोदी की राजनीति है, योगी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। वो तो पहले मैंने कह दिया तो मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि मेरी हिंदू सेना का, मैं हिंदू सेना का प्रमुख हूं, हिंदू सेना का जो कि जिला अध्यक्ष बनाया था योगी को, और इसलिए मैंने कह दिया था कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया। अब की बार यदि दम है तो आप मुख्यमंत्री बन के दिखा दीजिए, और मुख्यमंत्री की बात छोड़ो तुम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमुद। बीसीएस न्यूज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और उत्तर प्रदेश की चुनावी बिगुल बज चुका है। हमारे साथ मौजूद है स्वामी संत युवराज, जो लगातार सोशल मीडिया पे चैलेंज कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हराएंगे। उन्हीं से जानेंगे चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, और मैं जो कि चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि योगी तो हारा हुआ ही है, केवल एक निमित्त मात्र को हमें वहाँ खड़ा होना है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने क्या किया? केवल हिंदू मुसलमान की बात की है, मंदिर मस्जिद की बात की है। मैं कहता हूँ लगभग जो कि 7 करोड़ जो कि युवा बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में, और वो आशा लगाए हुए था कि योगी जी आएंगे तो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, परंतु बिल्कुल योगी जी ने ऐसा नहीं किया। और जितना भी बेरोजगार युवक है वो हमारे साथ है, और हम उसको आह्वान करते हैं और उससे वायदा करते हैं कि हम रोजगार देंगे। हमारे 2 ही मुद्दे हैं, महंगाई को कम करना। गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर मथुरा में प्रचार कर रहे हैं, तो आपकी क्या तैयारियां हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे लोग भी डोर टू डोर जा रहे हैं, हम लोग जो कि हर प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। और हमें अभी एक बहुत बड़ा कष्ट का विषय यह है कि योगी जी की तरफ से एक विशेष बड़ी धमकी आई है कि या तो आप चुनाव मत लड़िए, और यदि चुनाव लड़ते हो तो आपको रेप के केस में अंदर डाला जाएगा। आखिरकार ऐसी घिनौनी हरकत करना उचित नहीं है, और उन्होंने लोग लगा दिए, और हमारे कई लोगों को प्रलोभन दिया जो विरोध में खड़े हो गए। और मैं ये कहते हैं केवल योगी जी के सामने मत लड़िए और कहीं ले। भाई योगी जी के सामने क्यों ना लड़े? योगी जी के लिए हराने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। और मोदी जी कहते हैं घर में घुस करके मारते हैं, तो हम भी कहते हैं घर में घुस करके पटक पटक करके वोटों से हराएंगे तुम्हें हर तरीके से, इसमें कोई शंका नहीं है। गोरखपुर में 2 योगी आमने सामने भिड़ेंगे। देखिए, मेरा नाम संत युवराज है, मैं योगी नहीं हूँ, केवल एक ओनली संत हूँ। और वो अपने को योगी कहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो कौन से योगी हैं? वो नकली योगी हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। वो केवल एक ब्राह्मणों के इनकाउंटर लिस्ट हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी ब्राह्मण योगी के नाम से वोट नहीं देगा, ये पक्का है। कोई भी मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देगा। कि वो राम जन्मभूमि की बात छोड़ो, मंदिर बनाने की बात छोड़ो, वो तो कोर्ट का मामला है, परंतु वो ये कहते हैं ईदगाह को तोड़ेंगे, काशी की जो ईदगाह को तोड़ेंगे, तो मैं ये ज्ञान व्यापी मस्जिद को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मथुरा में और जो कि यहाँ जो कि काशी में ये दोबारा से मुद्दा उठाने की क्या जरूरत है? इन चीज़ों को दबाना चाहिए हम जैसे लोगों को या बड़े लोगों को जो समाज में जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और गैर जिम्मेवाराना जो कि स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है। तो इसलिए योगी को ना तो ब्राह्मण वोट देगा, ना वह मुसलमान वोट देगा, और दलितों के वोट उनको आ नहीं रहे हैं कि वो मायावती ले जाएगी, इधर से चंद्रशेखर भी खड़ा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनके पास वोट कहाँ है, किस प्रकार से, और ओबीसी भी हमारे साथ में है। मैं कह रहा हूँ हर तबके का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हमारे साथ में। हम केवल रोजगार की बात करते हैं, हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे युवकों के लिए, और बेरोजगार भत्ता देंगे, और महंगाई को कम करेंगे। और कल अमित शाह ने 250 जाटों से मुलाकात किया, तो क्या लग रहा है, क्यों ऐसा? गठबंधन की लहर है या क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ गठबंधन की लहर नहीं, ये जो अमित शाह जो कर रहे हैं ये जाटों के साथ धोखा करना चाहते हैं। पहले भी ज्यादातर किसान 80% जाट था जो बैठा हुआ था, जिनको हमने जो कि समर्थन दिया था। तो जाटों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जाट एक जो कि बहुत साहसी कौम है, और जो कि बहुत जो कि मैं कहता हूँ जाट रेजिमेंट ना हो तो भारत शक्तिशाली नहीं हो सकता। उनके पीछे हम शक्तिशाली है। जाट रेजिमेंट बनाने का भरोसा दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो इस प्रकार का भरोसा आप क्यों दे रहे हैं? वो चुनाव हो जाने दो, उसके बाद में भरोसा दीजिएगा तो मानेंगे। ये केवल एक माहौल, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग, और कुछ नहीं। और वो केवल हार को थोड़ा सा विजय में तब्दील करना चाहते हैं, हालांकि वो हार गए, उनकी आत्मा बिल्कुल हार चुकी है। योगी जी डर रहे थे। देखो पहले उन्होंने मथुरा से कहा हम मथुरा से जो कि चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा मथुरा आ जाइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, और आपका जो कि हार लेके स्वागत करूंगा, मैंने ये कहा था। तो योगी जी डर गए, उनका मैं अयोध्या जा रहा हूँ। अयोध्या में मेरे मामा नृत्य जो कि महंत नृत्य गोपाल दास जी बैठे हैं, जो राम जन्मभूमि के जो कि अध्यक्ष हैं, और उनसे जो कि सलाह हुई, और उनके द्वारा जो कि साधु संतों को मैंने जोड़ा, और उन्होंने योगी के खिलाफ में एक बिगुल बजाया, और वहाँ पर जितने भी संत हैं सब जो कि योगी खिलाफ हो गए। जब खिलाफ हो गए, मैंने कहा अयोध्या में लड़ो आइए, तो उस समय वहाँ से भी चले गए। अब वो गोरखपुर में चले गए। अब गोरखपुर के अंतर्गत में उनके मठ में से काफ़ी लोग मेरे साथ में हैं, और उनकी बरादरी के लोग काफ़ी हैं, और मैं कहता हूँ गोरखपुर की जनता मेरे साथ में है।
वहाँ हर वर्ग का व्यक्ति मेरे साथ में है, चाहे वो SC हो, OBC हो, चाहे वो सवर्ण हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी क्यों ना हो, वो सब हैं। अब योगी बहुत डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो 80 और 20 की बात कह करके फंस चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ, योगी जी आप जितनी भी जगह से लड़ लो, आप कितने भी EVM कर लेना, मैं अब ये भी नहीं कहूँगा कि EVM मशीन को हटा दीजिए, आप EVM भी ले आओ, आप RSS को भी लगा लेना, मैं ये चाहे विश्व हिंदू परिषद को लगा लेना, बजरंग दल को लगा लेना, हिंदू युवा वाहिनी को लगा लेना, और तुम पे जितने भी संगठन उनको लगा लेना। पर योगी जी ध्यान रखना, मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा और मैं तुम्हें परास्त करूंगा, हर स्थिति में हराऊंगा, इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो योगी जी के लिए पूरा चैलेंज है, और चैलेंज यह है कि बस मुद्दे दो हैं कि वो कौरव हैं और हम पांडव हैं। पांडव शक्तिहीन तो नहीं थे पर साधनहीन थे, इसी प्रकार से कौरव शक्तिशाली भी थे और जो कि साधन संयुक्त थे। मैं ये कहता हूँ तुम्हारे सब साधनों को ध्वस्त कर दूंगा। राम अकेले थे, पैदल चल रहे थे, भालू वानरों की केवल सेना थी, और रावण के पास सोने का रथ था, घोड़े थे, हथियार थे, बड़े अस्त्र शस्त्र थे और बहुत बड़ा नाम था। रावण धराशायी हो गया, धूल चाटने लगा। इसी प्रकार से योगी जी आप अहंकारी हो। ब्राह्मणों का तुमने जो सर काटे हैं, लोगों को इनकाउंटर किया है 7,500 ब्राह्मणों का। मैं ये नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है मैं भारद्वाज ब्राह्मण हूँ, ये मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य मैं नहीं कह सकता, परंतु मैं किसी भी जाति और किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मुसलमानों के साथ तुमने अन्याय किया है, OBC के साथ अन्याय किया है, SC के साथ अन्याय किया है, ब्राह्मणों के साथ घोर अन्याय किया है। वो ब्राह्मण नहीं है असली जो उत्तर प्रदेश में एक भी वोट BJP को दे दे, वो युवा रोजगार बेरोजगार युवा है, उसके लिए आह्वान है, कहीं भी योगी का पोस्टर मिले तो उसका स्वागत करो, उस पोस्टर को उखाड़ो मत, फाड़ो मत, उससे कालिक मत पूछो, उस पोस्टर को उठा करके अपने घर ले जाओ। और मैं ये कह, कोई बैनर मिले BJP का, उसको फाड़ो मत, उतारो, अपने घर ले जाओ, शांति से तय बना करके उसे रख दीजिए, और ज्यादा हो जाए तो रद्दी में बेच दीजिए, काम में लीजिए। मैं फाड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, कालिक पोतने की बात नहीं कह रहा हूँ। और कोई भी BJP का प्रत्याशी आए तो सावधानी से सुन लीजिए, उसे बैठा लिए, सम्मान से चाय पिलाइए, पर गांव में घूमने मत देना, उन्हें वोट मत देना। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्हें पंजाब की भांत कपड़े उतार करके दौड़ा करके मारो, नहीं, ऐसा नहीं, ये व्यवहार नहीं मैं पसंद करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें बैठा लिए, चाय पिलाइए, पर गांव में मत घूमने दो, उन्हें वोट मत मांगने दो, सम्मान गांव से बाहर छोड़ के विदा करके आओ। ये जितने बेरोजगार युवक, तुम्हें सौगंध है अपने रोजगार के विषय में, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, इस बात को मैं कह रहा हूं। और मेरा गैस सिलेंडर चुनाव है, जो भी मेरी सदस्यता देगा, चाहे 1 रुपया देगा, चाहे वोट देगा, हर घर में सिलेंडर मिलेंगे, और जितनी भी उज्ज्वला योजना के सिलेंडर फ्री भरे जाएंगे, और बाकी 300 रुपए का हम सिलेंडर करेंगे। योगी जी के पास कोई योजना नहीं। योगी जी कहेंगे हमने मंदिर बनवा दिया, हमने 370 हटवा दी, हम मथुरा की मस्जिद गिरा देंगे, हम काशी की जो मस्जिद को भी गिरा देंगे, छोटा बना देंगे, भव्य मंदिर बना देंगे। कटोरा लेके बैठेंगे क्या मंदिरों के सामने? पागल हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं, विकास के मुद्दों पर आइए, हमसे लड़िए, रोजगार की बात कीजिए, हम रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे। योगी जी साधन संपन्न तो हैं, परंतु मुद्दे विहीन पार्टी के अंतर्गत में रह रहे हैं। योगी जी से कहूँगा, योगी जी आप आराम से ज़्यादा इंतजार मत करिए, चुनाव में आओ या ना हो, आप गोरखपुर जाइए, अपना आराम से भगवान का भजन करो, और गोरखपुर को भी छोड़ दीजिए चुनाव तक। आप अपने उत्तराखंड में जाओ, अपने वहाँ परिवार में जाकर के रहिए। मैं आपके लिए यही शुभकामना करूँगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मोदी की तरह आपको कोई खदेड़ के भगाए उत्तर प्रदेश में से। बेरोजगार युवक हिंसक हो चुका है, बेरोजगार युवक आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी के कारण से घर का चूल्हा नहीं चल रहा है, और तुम भीख दे रहे हो। चुनाव के टाइम पे लोगों को पैसे देते हो, थोड़े से 15 लाख के लिए कहा था, अरे तुम 5-5 लाख भी डालते तो भी ठीक था। किसी को 500 दे रहे हो, किसी को 1000 दे रहे हो, और आटे के थैले पर मोदी जी का फोटो, दाल के ऊपर मोदी जी का फोटो, शर्म आनी चाहिए। जनता को भिखारी बना दिया। हिटलर कहता था लोगों को पहले दबाओ, अच्छी प्रकार से अर्थविहीन कर दो, उसके बाद ऐसा करिए कि उसे रोटी भी मिल जाए, अनाज भी मिल जाए, तो वो अपने को भाग्यशाली समझे। तुमने देश को उस कगार पर पहुंचा दिया है। मेरी टक्कर सीधा योगी और मोदी से है। अब की बार योगी को हराऊंगा, और अगली बार मोदी जी भी सावधान रहना, तुम्हारा नंबर है, तुम कोई भी सीट चुन लेना देश में, हर जगह पर तुम्हें हराऊंगा हराऊंगा हराऊंगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि 7.5 साल में BJP ने विकास किया है, गैस पहुंचाया घर तक, 24 घंटे बिजली दिया है, और युवाओं को रोजगार दिया, इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि गैस सिलेंडर दिया है, पर गैस सिलेंडर पहले कितने का था, अब कितने का हो गया है? अमित शाह जी ये क्यों नहीं बताते?
अमित शाह जी ये क्यों नहीं बताते हैं हमारी जीडीपी कहाँ है? अमित शाह जी ये क्यों नहीं बताते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की पोजीशन क्या है, डॉलर बढ़ा या घटा है? कह रहे हैं यूपी में फिर से कमल खिलेगा, 350 बहुमत के साथ जीतेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कमल खिलेगा, ये आपका जो कि मोगेरी लाल के सपने हैं और ये सपने आपके पूरे नहीं होंगे। आप कह दीजिए कमल खिलेगा, आप कह दो हम विश्व विजेता हो जाएंगे, तुम्हारे कहने से क्या होता है? जी को चाणक्य माना जाता है, तो वो अब मैदान में उतर चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हाँ, ये तो बंगाल में भी गए थे, वहाँ भी चाणक्य थे बहुत बड़े। ये तो जो कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ था तब भी बहुत बड़े चाणक्य थे। मैं कहता हूँ कोई चाणक्य वाणक्य नहीं है, केवल बदमाश हैं। और योगी कहते हैं बदमाशों का इनकाउंटर किया, आपने अमित शाह का तो किया ही नहीं। अमित शाह तो आज भी बैठा हुआ है, गृह मंत्री बने हुए हैं। मैं ये कहना, मैंने एक बार कह दिया कि अमित शाह को ये जो कि मारने वाले हैं कोरोना के बहाने से, मुझे जेल में डाल दिया। अमित शाह किस बात को कहाँ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता, अब की बार तो अमित शाह की और मोदी की राजनीति है, योगी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। वो तो पहले मैंने कह दिया तो मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि मेरी हिंदू सेना का, मैं हिंदू सेना का प्रमुख हूं, हिंदू सेना का जो कि जिलाध्यक्ष बनाया था योगी को, और इसलिए मैंने कह दिया था कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया। अब की बार यदि दम है तो आप मुख्यमंत्री बन के दिखा दीजिए, और मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, तुम जीत करके दिखा दीजिए। मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा, ये सब ढोंग, इतना पाखंड नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। इस कारण से आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सब बातें नहीं चलेंगी। अब इससे दूर हो जाना चाहिए कि विकास के मुद्दों पर काम करना चाहिए। हम महंगाई कम करेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हर बेरोजगार व्यक्ति हिंसक हो रहा है, ये पुलिस लेके जाते हैं। मैं कह रहा हूं योगी, मोदी, अमित शाह, इनमें दम है तो बिना पुलिस के गांव में घुस के दिखाओ ना। दूसरों को कहते हो 5 आदमी जाएंगे और आप 50-50 पुलिस वाले लेके जाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं ये कहना चाहता हूं दम है तो आप, जनता यदि तुम्हें प्यार करती हो, उनके बीच में घूम के दिखाइए। भयभीत हो, डरपोक हो, इसलिए कायरों की भांति पुलिस लेके चलते हो। योगी वही है जो संसद में रोता था, मेरी सिक्योरिटी हटा ली मेरी, जो कि मेरे पास गनर नहीं है, मैं क्या करूंगा, ये होगा। अब शेर बनते हो ब्राह्मणों की हत्या करके। इन ब्राह्मणों की हत्या का बदला लूंगा, ध्यान रखना, और बदला तुम्हें हरा करके लूंगा। वोटों से पटक पटक के मारूंगा, घर में घुस करके मारूंगा वोटों से, तुम्हें हर स्थिति में परास्त करूंगा, मोदी और योगी दोनों को।